जय हिंद, जय भारत। आज मैं कपिल सिब्बल साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था उनके अपने चैनल दिल से विद कपिल, जिसमें वो उस टॉपिक पे बात कर रहे थे जिसमें अभी अभी गवर्नमेंट एक नया कानून बिल लेके आई है, जिसके तहत अगर कोई भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो 30 दिन जैसे ही उनकी कस्टडी होगी और उनको बेल नहीं मिलती है तो उनका वो जो पद जो है ना अपने आप ख़त्म हो जाएगा और उस पद पे वो बने नहीं रहेंगे 31वें दिन ऑनवर्ड। उस पे बात करते करते उन्होंने कुछ तथ्य रखे, जिसमें से एक तथ्य ये था कि भी सतेंद्र जैन, देखो वो ईडी ने अरेस्ट किए थे और जिसके कारण से उनका मंत्री पद चला गया और फिर उसके बाद में देखो ईडी ने उनको उसकी क्लोजर रिपोर्ट कर दी, उनको उसका वो केस बंद कर दिया। तो एक तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि सतेंद्र जैन विक्टिम रहा इसका, और अगर ये कानून आ गया तो और खतरनाक हो जाएगा। तो फैक्चुअली कपिल सिब्बल साहब आप इस बात को लेके झूठ बोल रहे हैं कि ईडी ने जिस केस के अंदर सतेंद्र जैन जेल में थे उनमें से सारे केसों में उसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। अभी भी सतेंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट फाइल्ड है और वो अंडर ट्रायल है। उनकी सभी केसेस में क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी गई है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। एक बात तो आप क्लियर कट हो गया कि आपने फैक्चुअली झूठ बोला है। आप बहुत बड़े वकील हैं, आप बड़े नामी ग्रामी हैं, मंत्री रहे हैं। इट डजंट मीन कि आप झूठ जो भी बोलोगे हम सुनते चले जाएंगे और उसको मानते चले जाएंगे और एक नैरेटिव सरकार के खिलाफ होने देंगे। नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सच बोलो, सल्यूट करेंगे। झूठ बोलोगे, कहेंगे आपके मुंह के ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि ये कानून बहुत ही खतरनाक रहेगा, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो मैं आपकी मंशा जानना चाहता हूं, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट हो जाए तो वो जेल में बैठ के अपना पीएमओ चलाए? कोई फॉरेन डेलीगेट्स आए वो भी जेल में उस प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए? क्या ये आप चाहते हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर अगर अरेस्ट हो जाए तो उसका सेक्रेटरीट जेल के अंदर जाए, वहां पे मीटिंगें हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंगें जेल में हो? क्या आप चाहते हैं कोई भी मिनिस्टर अगर अरेस्ट होता है तो उसके पूरा सेक्रेटरीट उसका वहीं पे अंदर जाए, उसका एक ऑफिस बने अंदर? कपिल सिब्बल साहब, पता नहीं आपने कौन से कानून पढ़े हुए हैं। लगता तो है कि आपने हिंदुस्तान के कानून नहीं पढ़े हुए हैं, आपने लाहौर वाले कानून पढ़े हुए हैं। जहां तक मुझे ज्ञान है, हर स्टेट की जेल का एक जेल मैनुअल होता है। जेल ऐसे नहीं चलते हैं, जेल का मैनुअल होता है और उस मैनुअल के स्ट्रिक्टली उसके तहत वो जेल का एडमिनिस्टर किया जाता है। आप हिंदुस्तान की किसी भी जेल का मैनुअल उठा के लेकर आइए, मैं चैलेंज करता हूं आपको, किसी भी जेल में यह प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर अरेस्ट हो जाए तो उसके जेल के अंदर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और उसके सेक्रेटरीट की अंदर मीटिंग हो, उसके फैसिलिटेट हो उसके, और जो अंदर उसका सेक्रेटरीट ऑफिस खोला जाए। तो आप कानून है नहीं, कहां से बातें करते हैं आप? ये सिर्फ एक आप अपनी पोजीशन का, आप अपना जो बहुत बड़ा नाम है, आपकी बात, क्योंकि आपके मुंह से निकली बात बहुत दूर दूर तक जाएगी, हर आदमी सुनेगा, आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, तो जितने ज्यादा फॉलोअर हैं उतनी ही झूठ आप बड़ी झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं सीधा कि आप कोई भी जेल मैनुअल उठा के दिखा दे, उसके अंदर ये प्रोविजन अगर है तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात को।
आई विल सैल्यूट टू यू। अदरवाइज पूरे अपने उसी चैनल पर दिल से कपिल पर माफी मांगिए लोगों से अपनी झूठ बोलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।